उसी प्रकार से जिक्र किया अभी 26/11 का, 26/11 में क्या कुछ हुआ वहां पर बंबई में। 10 साल लगातार हमारा विरोध करते रहे। मुझे याद है कि जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, और 9/11 के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पारित करके सारी दुनिया को सलाह दी कि अब तक जितने कानून बने हुए हैं सभी देशों में अपराध को रोकने के लिए, वह सामान्य अपराध को रोकने के लिए है। आतंकवाद एक ऐसा अपराध है जो सामान्य अपराध नहीं है, जो हत्या, डकैती, बलात्कार के समान अपराध नहीं है। ये पहला अपराध, क्योंकि बाकी सब अपराध ही जो है ना, वो जब अपराध करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपराध करके भाग जाए। ये पहला अपराध का किस्म है कि जिसमें अपराध करने वाला सोचता है कि मैं अगर अपराध भी करूंगा और मैं मरूंगा भी तो मुझे ज्यादा मेरा उद्देश्य सर्व होगा। केवल अपराध करके भाग जाऊं इसमें मुझे कुछ नहीं। यानी दी फर्स्ट टाइम दैट ह्यूमैनिटी हैज कम टू confront a problem like that of suicide bombers, suicide killers. This has never happened before in human history. कि आदमी जो है वो केवल दूसरे को मारना न चाहे, लेकिन मारने के साथ साथ समझे कि मारने के साथ साथ मैं भी अगर मर जाऊंगा तो उससे मेरा उद्देश्य ज्यादा सर्व होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि the ordinary law of the land is inadequate. You must have special laws. दुनिया के सब देशों ने स्पेशल लॉज बनाए, यूके ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, कुछ ने बहुत कठोर बनाया। जैसे मैं मानता हूं कि शायद अमेरिका का बहुत कठोर है, द पेट्रियट्स एक्ट। हम उस समय सरकार में थे और हमको लगा कि बात सही है। हमने स्वयं देखा किस प्रकार से हमारे एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हत्या करने वाले वो थे कि जो खुद की चिंता नहीं थी। एक दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, वो भी इसी प्रकार से बाय सुसाइड किलर्स। और हमने कहा कि हाँ, हमको भी कानून बनाना चाहिए, लेकिन कानून बनाते हुए सावधानी बरती कि उसका दुरुपयोग कोई न कर सके। इस दृष्टि से जब टाडा पहले बना था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा अपना जजमेंट किया था कि अमुक प्रावधान जरूर होने चाहिए टाडा एक्ट में या टाडा समान एक्ट में, जैसे उनका दुरुपयोग न हो सके। तो मुझे याद है कि मैंने गृह मंत्रालय के अपने सब अधिकारियों को बुला करके कहा था, एक तो दुनिया भर के कानून देखिए, उनको स्टडी करिए, और एक ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको स्टडी करिए। कुल मिला करके एक असाधारण कानून बनना चाहिए जो कि आईपीसी सीआरपीसी के से ज्यादा कठोर है, लेकिन साथ साथ उसका दुरुपयोग न हो सके इसकी भी सावधानी बरतिए और सुप्रीम कोर्ट को देखिए। और हमने किया, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास नहीं कर सके क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। नहीं पास किया तो भारत के संविधान में एक प्रावधान है कि अगर लोकसभा किसी को बिल को पास करे, राज्यसभा न करे, दोनों सदनों के बीच में अंतर हो, तो जॉइंट सेशन भी हो सकता है। हमने जॉइंट सेशन करके और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास किया। और देखिए, यूपीए की सरकार बनी जब 2004 में, तो टेररिज्म के बारे में उल्लेखनीय वाक्य उस उनके प्रोग्राम में केवल एक था, that when we come to office we will scrap this prevention of terrorism act। एकमात्र उल्लेखनीय बात यह थी कि इसको खत्म करेंगे। और न केवल उस अपने प्रोग्राम में कहा, लेकिन 2005 में एक बयान दिया था प्रधानमंत्री ने, जिसमें गर्वपूर्वक उन्होंने कहा था कि देखो, हमने आपको वचन दिया था देश को, हमने खत्म कर दिया। कब? 2005 में खत्म कर दिया। ठीक है, कर लिया, आपकी मेजॉरिटी थी, लोकतंत्र है और देश जिसको चुनता है वो राज करता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एक बंबई की घटना हो गई तो फिर बदल गए।
मुंबई की घटना के बाद मैं पूछता रहा क्या था कि जो आपको तब लगता था कि ये कानून खत्म करना चाहिए, आज फिर से ला रहे हो, और जो ला रहे हो उस पर कमियां बहुत है। मैं तो चाहूंगा कि वो भी कमियां ठीक हो। ये जो एकमात्र फिदाइन पकड़ा गया है मुंबई के घटना में, उसने एविडेंस जितनी दी है जिसके आधार पर कन्विक्शन हो सकता है, वो एविडेंस तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर के सामने दी है, कोर्ट के सामने थोड़ी दी है। और अगर आपका कानून जो है उसको एडमिसिबल एविडेंस करके नहीं मानता तो उसके आधार पर नहीं कर सकते। एकमात्र जो फिदाइन पकड़ा है, और इसीलिए आपको पता है कि उसको इस नए कानून के अधीन नहीं गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तार किया है वो मकोका का जो कानून पहले का बना हुआ है जिसमें ये प्रावधान है, उसके अधीन उसको गिरफ्तार किया है कि जैसे उनके एविडेंस का उपयोग किया जा सकता है।